So today we are going to learn English literature. Today we are going to learn meter, rhythm, types of foot, and metrical feet with example. So let's talk about meter. What is the meter and why do we use it? Where do we use it? So meter it is used in poems or poetry. ये poem में या poetry में use होता है. It is a regular pattern or structure. Are you getting? एक रेगुलर पैटर्न स्ट्रक्चर होता है किसका? स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेबल यू कैन सी, मैं यहाँ पे जो ये वीडियो है इसमें आपको लिंक दे दूंगी सिलेबल का. अदरवाइज आई वुड से दैट सिलेबल इट इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड. जैसे हम कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो अगर हम स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई भी वर्ड है उसमें अगर आप देखते हैं किसी में तेज साउंड आ रहा है दैट इज अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, और जहाँ पे थोड़ा वीक साउंड आ रहा है दैट्स कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया है. पोम में, कोई भी पोम में, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत थोड़ी सी तो 3-4 लाइनें लिखी हैं छोटी सी पोम की, दैट विच इज कंपोज्ड बाय जॉर्ज हेरल्ड. आई एम अ लिटिल टी पॉट शॉर्ट एंड स्टाउट, हियर इज माई हैंडल, हियर इज माई स्पाउट. हियर यू कैन सी इन दिस पोम few lines I have written. ये यहाँ पे मैं कोई चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करने में नहीं हूँ, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे मीटर का, फुट का, रिदम का और मस्ट से राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है, जो कि पोइट्री की क्या कहा जाए विच इज़ ए लिटरेरी डिवाइस. और यहाँ पे हम जो ये फुट है, मीटर है, ये सब लिटरेरी डिवाइस ही हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट फुट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फुट? फुट इट इज अ यूनिट ऑफ मीटर. ये क्या है? एक छोटा सा यूनिट है इसका मीटर का. फुट इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड समटाइम्स अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ऐसा होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का क्या है? एक तरह का जोड़ा है. आप कोई भी वर्ड बोलते हैं उसमें कहाँ पे आप स्ट्रांगली बोल रहे हैं, आपका किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, और कहाँ पे आप थोड़ा सा वीक बोल रहे हैं. जैसे ड्राइव, डी ड्राइव, तो पहले क्या है? स्ट्रेस्ड हुआ और फिर राइव में थोड़ा वीक, थोड़ा हमारा जो साउंड है वो थोड़ा कम निकला. दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे यू कैन सी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का यूज किया है. अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, जो हम पार्ट्स ऑफ और टाइप्स ऑफ मेट्रिकल फीट में देखेंगे. एंड मार्बल में भी कैसे से मार्बल. सो जैसे हम साउंड निकाल रहे हैं तो जिसमें स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है इट मीन्स दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस्ड, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस. और जिसमें साउंड कम आ रहा है दैट्स कॉल्ड अनस्ट्रेस. जो स्ट्रेस, जो अनस्ट्रेस्ड होता है उसका जो साइन होता है वो यू होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस्ड तो उसका जो साइन होता है वो इस तरह से स्लैश होता है. लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं किया, मैंने बहुत सिंपली जो ये फुट है और जो ये मेट्रिकल लाइन है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सिर्फ जो टाइप्स ऑफ मेट्रिकल फीट है यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, और अच्छे से डिटेल में इनको मैं अलग अलग सिखाऊंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीट कि किस तरह से लाइन, मतलब फीट इन द सेंस जो जोड़ा है कोई भी वर्ड का, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे. इसके यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ फीट लेके हैं. मतलब एक लाइन में अगर आपका एक वर्ड है, मतलब जब सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहा है तो वो किस में कंसीडर होगा? 1 फुट में कंसीडर होगा. ओके जैसे हमने बोला डी तो वो 1 फुट है. गॉट इट? अब यहाँ पे अगर 2 फीट मतलब वो एक कंप्लीट जोड़ा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एट 2 फीट, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर. एंड व्हेन देयर आर 3 वर्ड कॉम्बिनेशन, 3 वर्ड इन कॉम्बिनेशन दिस इज 3 सिलेबल्स दिए हुए हैं, उसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस का यूज किया गया है, दैट्स कॉल्ड ट्रायमीटर. जहाँ 4 फीट का यूज हुआ है दैट विल बी टेट्रामीटर. एंड स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट पेंटामीटर, क्योंकि पेंटामीटर का यूज जहाँ हम पोम में स्पेशली विलियम शेक्सपियर का जो भी हम वर्क देखते हैं या हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं पेंटामीटर ही यूज होता है. उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं. एक तो बहुत ही ईजी होता है, अनदर थिंग इज दैट बहुत लॉन्ग लाइन नहीं होती है इसमें, बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि जोड़ों में वर्ड्स जाते हैं. सो 5 पेयर्स हैं अगर तो इट मीन्स 10 पार्ट्स दिए गए हैं, 10 सिलेबस दिए हुए हैं. वो मैं आपको अलग से आइम्बिक पेंटामीटर का एक वीडियो बना करके यहाँ पे अपलोड करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. हेक्सामीटर इन द सेंस 6 फीट होंगे, हेप्टामीटर मीन्स 7 फीट, एंड व्हेन देयर विल बी 8 फीट इट मीन्स ऑक्टामीटर. इतने जो ऑक्टामीटर वगैरह होते हैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जो हम जैसे लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें जो भी
कंपोजर होते हैं, पोइट्स होते हैं, जो भी लिखने वाले ऑथर्स होते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि कौन जन किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहा है, किस में ज़्यादा, कहते हैं ना, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो पोएट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम पेंटामीटर का यूज़ होता है, क्योंकि उससे बहुत आसानी से जो भी पोम है उसको लिखा जा सकता है। Now let's talk about types. Now let's talk about टाइप्स ऑफ मेट्रिकल फीट। अब हम लोग सीखेंगे जो मैंने आपको फुट बताए हैं कि किस तरह से ये जो फुट है, मतलब एक अगर सिर्फ एक साउंड है इट मीन्स वो मोनोमीटर में आएगा, अगर जोड़े में आ रहा है साउंड तो वो अलग अलग फीट में, जैसे डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर इसमें यूज होगा। सो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, इनके जो मेट्रिकल फीट जो फीट है इनके टाइप सीखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट आयम्ब। आयम्ब का यूज बहुत ही स्पेसिफिकली होता है, बहुत ही कॉमन है मीटर ये इंग्लिश पोएट्री में, एंड इट्स कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए जो आयम्ब है इसका एडजेक्टिव फॉर्म है आयम्बिक पेंटामीटर। तो मैं यहाँ पे जब आयम्बिक पेंटामीटर का इस पे अलग से स्पेसिफिकली वीडियो डालूंगी। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपली जो मेट्रिकल फीट है उनको समझते हैं। और आयम्ब का यूज क्या है, अ फुट विद वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस लेवल, मीन्स देर आर टू सिलेबल्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आयम है उसमें सिर्फ टू सिलेबल्स का यूज होगा। पहला क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड मतलब वीक सिलेबल होगा, और स्ट्रेस मतलब स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा। लेट्स टॉक अबाउट अवेक। तो आप देखिए अ क्या है, वीक सिलेबल है, मतलब हम कैसे बोल रहे हैं, अ वेक, वेक सी वेक, जैसे हम बोलेंगे ना स्ट्रेस, उसमें स्ट्रॉन्ग सिलेबल मतलब स्ट्रॉन्गली किसी वर्ड को साउंड कर रहे हैं, दैट विल बी स्ट्रेस्ड। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आयम में। जैसे गिटार, गिटार। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग ऐसे, कोई भी वर्ड है उसको आपको इसी तरह से सिलेबल्स में करना पड़ता है जब अगर उसमें टू सिलेबल्स दिए हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी वर्ड होता है अगर वो बहुत ही मतलब सिर्फ एक ही साउंड का है तो वो तो मोनोमीटर में आएगा। लेकिन इस तरह से डिवाइड करके हम आसानी से कोई भी वर्ड को क्या कर सकते हैं, उसको उसके पेयर बना सकते हैं और उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयम है इसमें एक तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल का यूज होगा। इट मीन्स फर्स्ट इज अ वीक, अनदर वन विल बी स्ट्रॉन्ग सिलेबल। लाइक डिलाइट, डिलाइट, तो जो डी है वो क्या है, वीक साउंड और वीक सिलेबल, और लाइट स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस सिलेबल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आयम्ब। नेक्स्ट विल बी दैट्स कॉल्ड ट्रॉकी। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड ट्रॉकी। ये भी बिल्कुल कॉमन फुट होता है। इसका जो यूज होता है वो स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। इसमें क्या होता है, पहला जो सिलेबल होता है, देखिए आयम में तो पहला जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, लेकिन जो ट्रॉकी है इसमें जो पहला वाला जो सिलेबल होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वो स्ट्रेस्ड होगा, और अनदर विल बी अनस्ट्रेस्ड मतलब वीक होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जैसे होली, गार्डन एंड हाईवे, यू कैन सी। अब इन वर्ड्स को हम ये जो मेथोडिकल फीट है ये ट्रॉकी इसको यूज करके करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या होगा हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल यूज होगा, अनदर विल बी अनस्ट्रेस्ड, बिल्कुल अपोजिट होगा आयम का। आयम में फर्स्ट क्या था, आयम में फर्स्ट अनस्ट्रेस था एंड देन स्ट्रेस था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेस्ड होगा या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग साउंड होगा, अनदर विल बी वीक साउंड होगा। अब देखिए हम प्रोनाउंस कैसे करें, जैसे होली, होली, तो जो फर्स्ट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि कोई भी वर्ड होता है उसको मैंने आपको हमेशा बताया ना, जब भी मैं आपको वोकैब सिखाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कोई भी वर्ड होता है उसको आप सिलेबल्स में डिवाइड कर लीजिए। तो ये सिलेबल में डिवाइड किए हुए वर्ड है। तो फर्स्ट क्या है, हो, स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रेस साउंड है, एंड देन ली, दैट विल बी वीक और अनस्ट्रेस साउंड। नेक्स्ट विल बी गार्डन, गा ये क्या है, स्ट्रेस्ड है, और डन क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। इन द सेम वे हाईवे, आप देखिए खुद प्रोनाउंस करके देखेंगे, हाईवे में हाई दैट विल बी स्ट्रेस, देन वे अनस्ट्रेस्ड, तो दैट विल बी कंसीडर्ड इनटू ट्रॉकी, दैट इज अ मेथोडिकल फीट। Next will be anapest. What do you understand by it? It means when there are two weak syllables in the sense two unstressed syllable followed by one stress syllable. It means strong syllable. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टू वर्ड्स लेके, अंडरस्टैंड एंड कॉन्ट्रोडिक्ट। सो अंडरस्टैंड को यहाँ पे मैंने सिलेबल को यहाँ पे डिवाइड किया है, आप ये देख सकते हैं। अंडर ये क्या है, वीक सिलेबल्स है। स्टैंड
स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, इट विल बी कंसिडर्ड इन एनापेस्ट. कॉन्ट्राडिक्ट इन द सेम वे, कॉन्ट्रा ये क्या है, वीक सिलेबल्स है. डिक्ट इन द सेंस ये स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, ये भी एनापेस्ट का ही एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डैक्टल. इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ एनापेस्ट. ये जो डैक्टल होता है ये क्या होता है, कंप्लीटली अपोजिट होता है. किससे? ये होता है जो अभी मैंने आपको एनापेस्ट बताया है उससे कंप्लीटली अपोजिट होता है. उसमें क्या था, एनापेस्ट में क्या था, 2 वीक सिलेबल्स थे, फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल था, मीन्स स्ट्रेस सिलेबल था. इसमें अपोजिट है, इसमें फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा, देन 2 वीक सिलेबल्स होंगे और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे. जैसे यहाँ पे आपने 2 वर्ड्स देखे, कैमरा एंड एलिफेंट. सो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, क्या स्ट्रेस सिलेबल. पहला कैसा हमारा सिलेबल है, स्ट्रेस्ड है, स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है, नो रा. इसमें वीक साउंड आ रहा है, इट मीन्स अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर यूज्ड. एलिफेंट में देखिए जो फर्स्ट है ए, सो ये स्ट्रॉन्ग सिलेबल है. लीफेंट ये क्या है, वीक सिलेबल में कंसीडर होगा, इसलिए डैक्टल का यूज हुआ है, मेटाडिकल फीट का यूज हुआ है. नेक्स्ट वन इज स्पॉन्डी. देखिए स्पॉन्डी है, इन द सेम वे हियर यू कैन सी देयर आर 2 सिलेबल्स. आई एम में भी 2 सिलेबल्स थे, स्पॉन्डी में भी 2 सिलेबल्स थे, बट एनापेस्ट और डैक्टल में कितने थे, 3 सिलेबल्स थे. स्पॉन्डी में जो दोनों सिलेबल्स होंगे वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, या आप कह सकते हैं दोनों ही स्ट्रेस्ड है. जैसे टूथ एक दोनों में ही आप देख सकते हैं, हाउ वुड वी प्रोनाउंस टूथ एक. हियर यू कैन सी सिट डाउन. कंप्लीटली ये जो दोनों वर्ड्स हैं अपने आप में, ये जो सिलेबल्स हैं, ये जो वर्ड जो साउंड आ रहा है, ये कंप्लीटली अपने आप में स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आप कोई भी वर्ड हमेशा याद रखिएगा, वोकेबलरी का जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हम उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एकदम करेक्ट प्रोनाउंस करें, सब लोग एकदम करेक्टली नहीं प्रोनाउंस करते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज में कंसीडर होती है, और हर जगह एकदम इन द सेम वे नहीं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि बहुत ही क्लोजली कोई भी डिफिकल्ट वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कर सके. और उसके लिए आपको जो वर्ड है उसको सिलेबल्स में बांटना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम पोम पढ़ रहे हैं तो उसको उसी राइमिंग वे में पढ़ें, प्रॉपर उसको उसी वे में कंडक्ट करें, तभी पोम रेसिटेशन किया जाता है, उनको सही तरह से रिसाइट किया जाता है, उसको अच्छी तरह से कंडक्ट किया जाता है, जिससे जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला उसको फील कर सके, उसको अच्छे से समझ सके. तो यहाँ पे हमने इस मेट्रिकल फीट का यूज किया. नेक्स्ट वन इज, ये आज का लास्ट है, इसको हम बोलेंगे पीरियड. ये सबसे बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है इसका, क्योंकि ये 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. अब वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली फ्रेजेस में हम इनका यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है विद द एंड द, ये फ्रेजेस है, तो इसमें इनका यूज होता है, इसलिए इंग्लिश पोइट्री में इसका काफी कम यूज. वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा. आपका एक लाइक वीडियो और चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करेगा. मैंने ज़रूर ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस से वीडियोस में नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल सकूँ. एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.